और इसी भी श्रीमान सम्मानीय श्रीमान जय प्रकाश यादव पुछी जिनके सुपुत्र अमित यादव 101 मुद्राएं प्रदान करते हैं, गले में पुष्पों का हार भेंट करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया अमित। और थोड़ी देर बाद बोलेंगे, ठीक है वैसे। मैया जैसे गई, बेचारी बूढ़ी मैया के आंखों में अश्रु आ गए, रोने लगे। झपट के अपने बेटे को कलेजे से लगाए दो, लाला आज तो को फांसी लगने वाली है। सुबह बालक पहले तो रोता रहा, खूब रोया। इसके बाद में एकदम अचानक उसे मौका मिला, उसने अपनी माता की अपने दांतों के द्वारा नाक को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? नाक पकड़ लिया। और जैसे नाक को पकड़ा, अब सब अधिकारी उसे छुड़ाने में लगे हैं। छोड़ छोड़, नालायक मरने वाला है। इतनी मार खाई लेकिन इतना पीटा गया, फिर भी तू नहीं मान रहा। जबरदस्ती छुटाया गया तो एसो साहब ने जवाब दिया, क्यों रे? तेरी बूढ़ी मैया जिसने सारी जिंदगी दुख उठाया, कष्ट उठाया, तुझे 9 मास अपने गर्भ में रखा, नालायक तूने अपनी माँ की इज्जत नहीं की। चल कोई बात नहीं, मरते समय तो एक बार माँ से प्रेम से बात कर लेता। बदमाश चोर, तू चोरी है, हकीकत में तुझे दया नहीं है। तब उस बालक के आंखों से अश्रु निकलने लगे और एसो साहब से बोला, साहेब जी क्या बताऊं, यही माँ है जिसने आज मुझे चोरी करना सिखाया था। जज ने पूछा क्यों? जवाब दिया, इसलिए जब मैं छोटा था खड़िया चुराता था, कलम चुराता था, किताब चुराता था, तो ये मैया मुझसे कभी ये नहीं कहा बेटा ये चोरी करना गलत है, चोरी करना पाप है, एक दिन इसकी सजा मिलेगी। अगर ये माता मुझसे एक बार भी कह देती लाला ये चोरी करना पाप है, तो आज मैं इस स्तर पर नहीं होता और फांसी के तख्ते पर नहीं लटकता। तो मेरे प्रिय बंधुओं, कहने का मतलब है माताओं, अगर बालक तुम्हारा छोटा है और अगर बालक कोई चीज लेकर के आया, भले किसी ने दी, 10 रुपए दिए, 5 रुपए दिए या चोरी के करके लाया है, कहीं से उठा लाया है, तो सबसे पहले उससे पूछना चाहिए बेटा ये कहां से लाया है, तुम्हें किसने दी है? वो ना बताए डांटो, वो बताए फलाने व्यक्ति ने मुझे दी। उससे भी पूछ लो कि तुमने ये चीज दी है। यदि वो कहता हाँ दी है तो ठीक है, यदि नहीं दी है तो उस बच्चे को समझाओ, डांटो, चिल्लाओ और उस वस्तु को तुरंत वापस करवाओ। तब उसके अंदर डर बैठ जाएगा कि मेरी मम्मी मोको मारेगी और मैं ऐसी चीज नहीं चोरी करूंगा। माताओं बहनाओं, ये तुम्हारे हाथ में है बच्चों का भविष्य। बच्चों के भविष्य को मत बिगाड़िए। यदि बच्चा कोई वस्तु लेकर के आए तो सबसे पहले पता करना चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है ना? चोरी करना प्रारंभ किया भगवान ने। कहां चोरी करी? अपने ही घर में। पूरी रात चोरी करी, मैया खाए के खाना, पी के पानी, सोए गई बेचारी, जानी नहीं पाई कौन चोर आए कौन नहीं आए। खूब माखन खाओ, खूब मटकियां फोड़ी। सुखदेव जी बोले जब सुबह हुआ तो माता की आंखें खुली, इधर उधर माखन फैला हुआ था। बिन्ने तो जा समझे कोई बिलैया आई, सब माखन फैलाई गई। अब बिन्ने का पता कि घर ही में बिलौटा बैठो है, पूरा माखन खाएगा। बिन्ने तो जही समझी कि बिलैया आई। अब भगवान कन्हैया चोरी करने लगे। कभी इस घर जाते हैं, कभी उस घर जाते हैं। पूरे गांव की माताएं बहनें बातें करने लगी, अरे कन्हैया बड़ो चोर है, अरे वो माखन चुराते हैं, खुद खाए खाए ग्वालन को खिलाए और ग्वालनों को खवाए के बाद पूरा माखन फैलाए जाए। दुई ज्यादा चतुर रहती में गांव में, एक दो माताएं बहनें चालाक होती हैं। सो एक को नाम हतो सरला भाभी, एक को नाम हतो ललता भाभी।
अरे दैया बिन्ने सुनी, वे बोली अगर कड़ी खाए कन्हैया मेरे घर में आवे और को माखन चुरावे तब हम बताऊंगी बा को पकड़ के। भगवान ने ऐलान कर दिया, बड़े बड़े डकैत जो उन्हों चोर बदमाश वे पहले कह देते फलानी तारीख को फला 12 बजे चोरी करने आएंगे और चोरी करके चले जात, कोई जान नहीं पा, पकड़ जात तो बजत ना है तो आराम से निकल। वैसे ही भगवान ने कह दी आज सरला भाभी के यहाँ आएंगे चोरी करवे को ठीक रात के 12 बजे। तो सरला 12 बजे तक खूब जगी ले डंडा बैठी नहीं, भगवान कन्हैया आए नहीं, सोचन लगी अब नहीं आवे गोदारी के और नींदू आएगी। सो पर के 4 पाई पे सोए गए, ऊपर छीके पे मटकियां लटकी हैं और नीचे 4 पाई डाले हैं, उसी 4 पाई पे लेटे और एक बड़ा डंडा रखे हुए है। सो भगवान कन्हैया ग्वाला लेके पहुंचे। सो मनसुका कान लगो कन्हैया सरला बड़ी चालाक है, ऊपर मटकियां टांग दई नीचे स्वयं लेटी है, अगर जाके ऊपर चढ़ के जाइयो तो जाग जाइए और मटकियां कोशिश करी अगर कोई चीज मारबे को तो जाग जाइए, जा तो पकड़ लेगी। सो भगवान कन्हैया ने क्या किया, सरला सोए रही, धीरे से 2-4 ग्वालों ने 4 पाई उठाई और एक साइड कर दी। पहले की माताएं अब भी कुल बहनें चुटिया दुद्ध करती हैं, लंबे लंबे खूब बाल हों और दुद्ध चुटिया करती हैं, कोई कोई करता है, अब नहीं, अब तो हमने ज्यादा नहीं देखो, पहले ज्यादा देखो, छोटी छोटी आती तो घंगरियां पहने, पहले वाले कपड़ा बड़े अच्छे लगते, कोई घंगरियां पहने तो खूब लंबे लंबे छाप, और उनकी मम्मी अम्मा खूब बढ़िया तरीका दो छुट्टियां कर देती, एक छोट लटका लेते, एक छोट इधर पकड़ लेती किताब, एक बुंदिया धर देती करिया नजर न लग जाए बिटिया का, फिर उसको जाती थी, तब कितना अच्छा था, बबुइया ऐसी लगती थी। अब का बढ़िया जींस पहन लो वीआईपी, अब जाए रही पढ़वे। तो सुखदेव जी बोले राजन मैया सरला की 4 पाई एक साइड कर दी और 6 आप देखते हो जो 4 पाई होती है उसमें छेद होते हैं सरियाने में। सो बिनई में बालन की चुटिया डाल के कस के भगवान कन्हैया ने बांध दी और एक साइड रख दी, लाठी दूध धद दी ताकि लाठी हाथ में ना पड़ पावे। धीरे से मटकियां उठाई, खूब माखन खाओ और माखन खाए, कछु मटकियां हती। सो जब खाए लो माखन जाके बाद एक मटकी उठाई और तुरंत जो सरला लेटी थी उन्हीं के सरियाने पटक दी। सो इतनी तेज जगी और हाथ में लठिया तो लीवे चली। सो अब बाल बंधे हते जो उचकी तुरंत फिर धड़ाम से गिर गई। भगवान कन्हैया बोले लो भाभी मैंने तो माखन खायो फैलायो, तुमने मुंह को पकड़ ना पायो। अरे भौजी मैंने माखन तेरो खायो, ओ भाभी मैंने माखन तेरो खायो, भाभी मैंने माखन तेरो खायो। कछु खायो मैंने कछु बगरायो, कछु खायो मैंने कछु बगरायो, कछु खायो मैंने कछु बगरायो, ओ भाभी मैंने माखन तेरो खायो, ओ भाभी मैंने माखन तेरो खायो, हाँ भाभी मैंने माखन तेरो खायो। भगवान कन्हैया चले गए। दूसरे दिन ललता के यहाँ गए। ललता बहुत चालाक थी,
जो भगवान कन्हैया घर में घुसे बिन्ने बहाना करो पानी को दिन के पानी भरवे के लाने यमुना जी में पहुंची। भगवान कन्हैया अंदर गए सो ललता ने कहा करो बाहर से कुंडी मात दे सब ग्वाल बाल लल आओ कन्हैया सब बाई में बंद। सोचने लगे अब ऐसो करे ग्वालन से का मतलब है मोको तो कन्हैया से मतलब है। भगवान कन्हैया माखन खाए रहे थे बाने कुंडी जैसे खोली सब ग्वाला तो भाजे जो कन्हैया भाजन लगे सो कन्हैया की कलाई पकड़ लई ललता ने और कहीं कहाँ जाए रे अब ना छोड़ू गोदारी के तो को तेने बहुत सतायो सब ग्वालिनी को तेने माखन खायो मटकी फोड़ दई अब तो को नहीं छोड़ू। सो भगवान बोले भाभी माखन नहीं खाना आए थे। बोले तो बोले हम जब तुम्हारे दरवाजे से निकल रहे थे तो हमने देखा भूरी बिल्ली तुम्हारे घर में घुस रही थी सो बाई को मारवे के लाने आए थे। ललता बोली बारे कन्हैया झूठ बोलना बहुत अच्छी तरीके से जानता है लगता है मैया के पेटे से सीख के आओ है। और जो माखन हाथ में कैसो है सो भगवान बोले जब हम बिलैया को मारवे के लाने आए सो हमने देखो कि तुम्हारे माखन में चींटी जाए रही थी तो उन चींटी को बीन रहे थे। अच्छा इतने हुई तो इसी है मेरे घर को। अब बोले गालन कैसे लगो सो जवाब दो गाल खजवाने तो चींटी निकारत पे हाथ में तो आई गए जहाँ सो हम खजवान लगे। ललता बोली अब नहीं छोड़ूंगी 1.5 हाथ को घूंघट मारे ललता पकड़ कलाई और जसोदा से उल्हानो देवे नई नवेली बहु धाई। हाथ कलाई पकड़ ली ललता ने और कही चल दारी के अब तेरी मैया से कहूँगो। सो कन्हैया बोले हाँ करूँ मैया आज ना कहियो ना मैया मोको मारेगी। ललता नहीं मानी। तब तक देखा क्या है ललता को सबसे छोटो वालो छोरा आए रो तो तैसे सो भगवान ने देखो अरे काम बन गो सो भगवान ने इशारे से उस ग्वाले को बुलाया ललता के पुत्र को बुलाया। क्या कहा अरे अब जैसे कोई मुंह से ना बोले तो इशारा से बात मतलब तेरी मैया मोकू माखन खवाईवे को जाए रही अब तेरी घरे लेके वो तो सिर्री आदमी बोलो नहीं माखन खावे को चल अपनी मैया के साथ में जा हम हमें जान दे। सो धीरे से बोले भगवान भाभी जा कलाई मेरी छोड़ दे जा कलाई पकड़ ले बड़ी दुख रही तो इतनी कर्रे पकड़े एक तो बर्तन अर्तन माजर रात तेरे हाथ सम्मार हुई से हैं दूसरी पकड़ सो बिन्ने तो 1.5 हाथ को घूंघट मारे हती बेनाई समझ पाए कन्हैया ने उन्हीं के लला की कलाई थमाए दई और पीछे से सर मैया जसोदा के पास। मैया जसोदा ने कहा कन्हैया तू आज बहुत हाँप रो है कहाँ बात है। अरे मैया कहा बता मैं आज श्यामा गैया खिरक में से निकल गई पूरे गांव में चक्कर लगाओ बड़ा मुश्किल में पकड़ पाई। चल कोई बात नहीं माखन खाए ले। और तब तक ललता पहुंच गई। अरे मैया आज देख मैं सामने लेके आए हैं तेरो कन्हैया चोरी करे या ना करे सोई कन्हैया बोले देख ले मैया कितनी झूठी बोल रही हम तो गैयन के पीछे भाजर रहे और जब पता नहीं का ले आई। चल मैया तू आगे आगे चल हम तेरे पीछे चलिए देख का बहाना बनाऊ थी मोय मरवाइबे के लाने जी ग्वालिनी जे गोकुल की जितनी भी हैं सब मोय मरवाइबे के लगी रहती। मैया तू आज मरिया मैया बोले आज ऐसे कैसे मरिया देखन तो चला कहाँ है। सो आगे जसोदा मैया पीछे ओट में भगवान कन्हैया। ग्वालिनी बोली मैया तेरे कन्हैया ने माखन खायो सुन मैया
तेरा कन्हैया मैया करता बवाल। ए मैया तेरो कन्हैया मैया करता बवाल, तेरो नंदलाल